नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति। आज हम समझेंगे प्रश्नावली 14.5 के प्रश्नों का हल। आइए देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहला है 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। तो जैसे रेखाखंड खींचने के लिए हम सीख चुके हैं कि हमें शुरुआत करना है। जो अपना स्केल होता है, स्केल के जो सबसे शुरू का सेंटीमीटर के तरफ हम देखेंगे तो जो पहला लाइन होता है वहाँ 0 होता है। वहाँ से आगे की ओर जितना बोला जाता है उतना नंबर तक, और इसके बाद जो दशमलव आता है, दशमलव के बाद जो भी अंक दिया उतना छोटे खाने गिनते हैं। तो देखते हैं 7.3 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींचना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो 7 आपको दिख रहा है, 7 के बाद 3 छोटे कॉलम ऐसे गिनेंगे। तो 7.3 यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा लाइन खींच दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो है 0 पे बिंदी मारेंगे, इसके बाद 7 के बाद 3 छोटा कॉलम गिनिए। 3 छोटा लाइन गिनने के बाद वहाँ एक लाइन खींच दीजिएगा। तो इस तरह से यह बिंदु जो हमें प्राप्त होता है इनको नाम दे दीजिएगा A और B। जैसा कि बताया गया रेखाखंड AB खींचिए। इसके सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। सममित अक्ष ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें लेना पड़ेगा प्रकार की सहायता से। देखिए इसमें नौक वाले भाग को बिंदु A पर रखेंगे और प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाएंगे, यानी लगभग ये आधा से अधिक यानी इससे कम फैला करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर भी चाप काटेंगे। इस तरह से काट लेंगे। अब इतने ही माप का इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद नौक वाले भाग को बिंदु B पर रखेंगे और फिर ऊपर चाप काटेंगे और नीचे चाप काटेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो कटान बिंदु हमें मिला है, इन दोनों कटान बिंदुओं को हम रूलर स्केल की सहायता से इस प्रकार रख के और इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार जिस तरह से जो शर्त दिया गया है कि उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए, तो ये जो है दो बिंदु हमें मिला है, इनको हम शायद नाम दे सकते हैं। CD हम नाम दे लेंगे। तो बिंदु जो एक रेखाखंड CD हमें प्राप्त होता है जो रेखाखंड AB का सममित अक्ष है। तो इस प्रकार से यह पहला प्रश्न हल हो जाए। अब है प्रश्न दूसरा। 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें स्केल लेना है। स्केल की सहायता से हमें 9.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। इस तरह से 0 पे डॉट मारिए और इसके बाद 9 कहाँ है, ढूंढिए 9 के बाद 5 छोटे कॉलम खाने गिनेंगे। जो लाइन है छोटे लाइन, 5 छोटे लाइन गिनेंगे और वहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा लाइन खींच दे रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। इसका नाम इसमें दिया नहीं है, तो हम अपने मर्जी से इसका नाम PQ कुछ भी रख सकते हैं। एक रेखाखंड हम
हमने खींच लिया जिसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि उसका लंब समद्विभाजक कीजिए, उसको 2 बराबर भागों में बांट देना है। जिस प्रकार से पहला प्रश्न हमने हल किया उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो प्रकार की नोक वाली भाग को हम बिंदु P पर रख के ऊपर की ओर चाप काटेंगे, नीचे की ओर चाप काटेंगे। फिर प्रकार की नोक वाली भाग को बिंदु Q पर रख के ऊपर की ओर चाप काटेंगे और फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। इस प्रकार से चाप कट गया तो कटान बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यह रेखाखंड जो है रेखाखंड PQ को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इस तरह से हम अपने स्केल से नाप के भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों बराबर है। तो यह हो गया बच्चों प्रश्न दूसरा का हल। अब प्रश्न तीसरा कह रहा है कि एक रेखाखंड XY खींचना है जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है और उसका लंब समद्विभाजक करना है। तो फिर से स्केल लेंगे, स्केल की सहायता से 10.3 सेंटीमीटर 10.3 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड एक खींचना है और उसको लंब समद्विभाजक करना है। स्केल रखेंगे कॉपी पे और इस तरह से 0 पे डॉट करेंगे, फिर 10 देखिए कहाँ है, फिर 10 के बाद 3 छोटे लाइनें मिलेंगी तो 10.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींचेंगे जिसका नाम होगा XY, जिसका नाम है XY। रेखाखंड XY हमने खींचा। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो प्रकार की सहायता से देखिए यहाँ पे रखेंगे, इसको नोक वाली भाग को X पर रखेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार फैलाएंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे, फिर प्रकार उठाकर नोक वाली भाग को Y पर रखेंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे चाप काटेंगे। इन कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। कटान बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया। इसके बाद यह लंब समद्विभाजक हो गया। अब कह रहा है कि कोई बिंदु P लीजिए और जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। तो यहाँ पे कोई भी एक बिंदु P लीजिए, मान लो हम इसको P मान लेते हैं। अब पूछ रहा है कि PX बराबर PY, क्या ये जो बिंदु है 3 बिंदु क्या ये समान दूरी पर है या नहीं। तो यहाँ पे स्केल की सहायता से इस तरह से हम नाप सकते हैं। ये 14 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी 14 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि PX बराबर PY। PX जितना दूरी पर ये बिंदु आपस में जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर PY है। अब ये हो गया पहला शर्त। दूसरा है यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है, तो ये X और Y का मध्य बिंदु दोनों के बीच में मान लो ये M बिंदु है, M मध्य बिंदु है, तो MX और MY के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों बिंदुओं के बीचों बीच का भाग है, यानी रेखाखंड XY को ये बीचों बीच में 2 भाग में बांट रहा है,
तो इसको हम स्केल से नाप भी सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये जो है दोनों रेखाखंड MX रेखाखंड MY दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं MX बराबर MX बराबर MY। तो ये दूसरा शर्त भी हमने नाप के देखा कि ये दोनों बराबर हैं। अब हम प्रश्न चौथा का हल समझेंगे। प्रश्न चौथा बोल रहा है कि रेखाखंड बराबर 12.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। तो 12.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है स्केल की सहायता से। इस प्रकार हम रखेंगे स्केल और 0 से 12, फिर इसके बाद 8 छोटे लाइनें हम गिन लेंगे। तो ये मान लीजिए कि ये है रेखाखंड AB, नाम दे देंगे और इसके माप जो है 12.8 सेंटीमीटर है और इसके 4 भाग करना है। सबसे पहले तो 2 भागों में बांटेंगे प्रकार की सहायता से। आधे से ज्यादा प्रकार फैलाएंगे, ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे, फिर बिंदु B पर रखेंगे, फिर ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। इस तरह से यह चाप काटेंगे। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार स्केल रख के कटान बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब यहाँ 2 रेखाखंड हो गए। अब फिर से प्रकार पकड़ेंगे और यहाँ पे जो मध्य बिंदु मिला है उससे कम प्रकार फैलाएंगे और यहाँ से A बिंदु पर रख करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। अब प्रकार को उठाकर बीचों बीच में रखेंगे यहाँ और फिर ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। अब यहाँ पर फिर प्रकार रखेंगे, मध्य बिंदु में ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे, फिर बिंदु B पर रखेंगे, ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। इस तरह से जो कटान बिंदु हमें मिला है उनको आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो आगे देखिए रेखाखंड AB कितने भागों में बट गया। देखिए 1, 2, 3, 4 भाग में कट गया। इनको नाम दे सकते हैं P, Q, R। तो यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, A से लेकर Z तक। अंग्रेजी के जो लेटर है उनसे हम उनको अंकित कर दिए हैं बिंदुओं को। अब यहाँ स्केल से हम नाप सकते हैं कि कितना लंबाई का ये रेखाखंड है। AP बराबर PQ बराबर QR बराबर और RD बराबर। तो यहाँ पे आएगा कि 12.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड को हमने 4 भागों में बांटा है। तो 4 से इसको भाग देंगे तो 4 के 12 और 4 में 3.8
रेखाखंडों की लंबाई